गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरुजी। आप सभी का स्वागत है गुरुजी के इस प्यार भरे चमत्कारी ब्लेसिंग भरे चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी, जहाँ रोज आपके जैसी और हमारे जैसी संगतों के सत्संग साझा होते हैं और गुरुजी लाखों करोड़ों संगतों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट सबसे पहले आपके परिवार तक पहुंचे। अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये सत्संग सुन रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आज का प्यारा सा सत्संग हमें एक आंटी जी के द्वारा हमारी मेल आईडी पर ऑडियो में साझा किया गया है। संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु जी की महिमा का न्यारा सत्संग है। आइए मिलकर इस सत्संग को सुनते हैं। किसी कारणवश आंटी जी अपना नाम नहीं बताना चाहते, गुप्त रखना चाहते हैं, तो जैसे गुरु जी की आज्ञा। आइए सुनते हैं अब ये ब्लेस सत्संग। गुरु जी का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी सभी संगत को। मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू अपना बदतर शुक्राना का सत्संग कर। संगत जी, मैं अपना सत्संग कभी थोड़े थोड़े दिनों में शेयर करती रहती हूँ, लेकिन जब एक हफ्ते से ऊपर हो जाता है तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज आना शुरू हो जाता है कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, तू जितना शुक्राना करेगी उतना ही तेरा कल्याण होगा। संगत जी, ये मैं अमृत वेला में आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग थोड़ा छोटा सा ही है। ये शुक्राना है मेरे हस्बैंड अंकल के से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और मैं संगत जी आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी। जिस दिन मुझे गुरु जी का हो जाएगा उस दिन मैं अपना नाम भी शेयर करूँगी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, आप मानोगे नहीं। पिछले 7 जून से मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कुछ खा पी नहीं रहे थे। कुछ भी खाते थे ना तो कहते थे मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं लग रही। ऐसे कर के संगत जी, मैंने सोचा चल वैसे ही नहीं लग रही गर्मी की वजह से। वो क्या करते थे, कहीं से बाहर से आए, दोपहर के टाइम आया और शिकंजी बनाई, पी ली। उसके बाद मैं रोटी नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही। मैंने कहा पता नहीं शायद पानी पीने से नहीं मन कर रहा होगा, पेट फर जाता है बंदे का। मैंने इस बात को ज़्यादा ना गौर नहीं करा। उसके बाद संगत जी शाम के टाइम भी कहते हैं मुझे ना मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, तो रहने दे। तो फिर ये ऐसे चलता रहा रूटीन इनकी। मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ भी खाते ना संगत जी, अगर 2 रोटी खाते तो 1 रोटी खाने लग गए। मैं कहा पता नहीं क्या हुआ, ये इतनी रोटी कम क्यों खाने लग गए। फिर मैंने अपनी सास आंटी से बोला कि मम्मी पता नहीं, ये ना ढंग से खाना नहीं खा रहे। मम्मी ने कहा गर्मी हैगी, ऐसे वास्ते नहीं खा रहे होंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को ना लिक्विड चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे आम पन्ना हो गया, शिकंजी हो गई, रसना हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, ऐसी चीज़ें। तो मैं सोचती थी चल भाई बना के दे दूँ। भाई गर्मी से आए हुए हैं, चलो भाई थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है अगर मैं उनको शिकंजी बना के दे दूँ। संगत जी, पता नहीं मुझसे गुरु जी ये सत्संग आज शेयर करवा रहे हैं, उन्होंने किसी और का भी कल्याण करना होगा। ये एक सच्ची घटना है गुरु जी, सब सच्ची सच्ची बातें हैं संगत जी। मैं कभी भी अपना सत्संग लिखती नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने मन में जो मेरे विचार आते हैं, जो गुरु जी शेयर करवाना चाहते हैं, मैं वही विचार अपने आप सबके सामने शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा ये है सत्संग है कि काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा और अभी लास्ट वीक अचानक ही मेरे हस्बैंड अंकल के रात को पेट में बहुत तेज़ दर्द हुई। उनको लूज़ मोशन शुरू हो गए। मैंने कहा ये शायद पिछले हफ्ते की बात है संगत जी, पिछले शनिवार की। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तुम्हें ये बार बार लूज़ मोशन क्यों हो रहे हैं। तो आधी रात से करे जा रहे। फिर इनको उल्टी हुई तो ज़बरदस्त। ये कहने लगे कि मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा अच्छा। संगत जी, मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा दूर रहती हूँ, मार्केट से दूर रहती हूँ। मैं खुद नहीं जा सकती अपने अंकल को लेकर। मेरी सास आंटी और हस्बैंड ससुर अंकल थोड़ा सा ना 2-6 मकान छोड़ के रहते हैं हमारे घर के। उन्होंने हमें मकान गिफ्ट करा, गुरुजी ने की कृपा से हमें मकान ब्लेस करा। और मैं ना अलग रहती हूँ, मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, मेरा बेटी बेटा। तो मैंने सोचा चलो भाई मम्मी को बोल दूँ, अपनी सास आंटी को बोल दूँ कि मम्मी ये ना ऐसे ऐसे ना पता नहीं क्या हुआ, इनके पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रही है। तो फिर मेरे मेरे उसने बोला, पहले आपको पता है पहले ना हम लोग घरेलू उपचार करते हैं। चल भाई
तो एक काम कर, अनु ना गोंद कतीरा मंगा दे। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा पंजाबी बोलूँगी, एक्चुअली मैं पंजाबी हूँ, इस वजह से थोड़ा सा पंजाबी टोन भी आएगा मेरा। मैंने कहा मम्मी ये तो पियेंगे गोंद कतीरा, पता नहीं पियेंगे नहीं, कि मैं पूछ लेती हूँ। मैंने इनको फिर गोंद कतीरा मंगा के दिया। हम ना गुरुजी पहले ना संगत जी हम घरेलू उपचार करते रहे। फिर मेरे पास मम्मी ने बोला कि तू एक काम कर, तू एनू ना राती वेले ना कुछ हल्का ही दे। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने ना, आप मानोगे नहीं, बिल्कुल रोटी खानी छोड़ दी। जैसे ही रोटी खाते इनको पॉटी का प्रेशर बन जाता। इनको ऐसा लगता जैसे इनको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए, बैठना मुश्किल हो गया। पता नहीं संगत जी इनको कौन सा इन्फेक्शन था, मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को ही पता है। फिर क्या हुआ, ऐसे चलता रहा। फिर 2-3 दिन हो गए, मैं सुबह कहूँ कुछ नाश्ता कर लो, तो एक काम कर, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो मुझे ना बस वो दे दे, ब्रेड दे दे। ये ब्रेड खाने लग गए सुबह नाश्ते में। उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खा रहे, ना दोपहर को ना रात को। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी पता नहीं क्या बात है, ये कुछ खाना क्यों नहीं चाह रहे। फिर इनकी ना, फिर अभी अभी लास्ट, मतलब मैंने आपको बताया ना सैटरडे संडे में जो अभी गया है पीछे, इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई संगत जी। इनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुई। फिर डॉक्टर के पास लेके गए। मेरे मेरे ये पिछले मंडे की बात है। मेरे उसने ससुर अंकल ने बोला कि हम ना, चलो मैं से डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मेरे सास आंटी ने बोला तुम ना आयुर्वेदिक के पास लेके जाओ, क्योंकि संगत जी मेरे जो डॉक्टर हस्बैंड अंकल है ना, वो ना थोड़े दवाई खाने के चोर हैं। उनको दवाई खाने से पता नहीं क्या एलर्जी है, वो दवाई नहीं खाना चाहते, इसलिए घरेलू उपचार ज़्यादा करते हैं मेरे घर वाले, ताकि वो ठीक हो जाए उन्हीं से ही। तो कई बार संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जिनका जोर कम होता है। फिर क्या हुआ, ऐसे ही ना संगत जी वो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला इनको ना इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। इन्होंने ना चीनी ज़्यादा पी ली। देखो संगत जी, चीनी में नुकसान करती है, किसी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, ये किसी ने भला ही कहा है। हम सोचते हैं कि हम लिक्विड पी रहे हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी मिल रही है। संगत जी, किसी चीज़ की मात्रा इतनी होनी चाहिए ताकि उसका शरीर उसको उतना झेल सके। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा पियोगे तो वो आपको नुकसान करती है। ये कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं, मैंने उनको मना नहीं करा। मुझे कहते गए कि तू मुझे रसना बना के दे दे, तू मुझे रूअफ़ज़ा बना के दे दे, तू मुझे शिकंजी बना के दे दे। मैं देती रही। उसके लिए मैं अपने आप को ही गलत कहूँगी कि मुझे ऐसे नहीं बना के देने, लेकिन मैंने तो अपना पत्नी धर्म निभाया। मुझे जो इन्होंने कहते गए मैं करते गए। लेकिन संगत जी आप मानोगे नहीं, इनके लीवर में इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन था, इनको वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही, पॉटी बंद ही नहीं हो रही। डॉक्टर ने बोला डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन का इनको दवाई दूंगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई दी। अब संगत जी थोड़ा बहुत तो इनको आराम है, ये दवाई ले रहे हैं। इनकी रोटी बिल्कुल बंद है, इनको अन्न नहीं खाना अभी तक 5 दिन हो गए हैं। पता नहीं, मुझे गुरुजी यही शेयर करवाना चाहते हैं। और मैं संगत जी आपको एक बात और बताना चाहूँगी। अभी ये लगा लो आप, ये बुधवार की बात है, जो अभी बुधवीर गया है, उस दिन मेरे अंकल के पेट में, 28 तारीख की बात है ये, मेरे अंकल के पेट में इतनी दर्द। ये ना मानते नहीं है, गुरुजी को मानते तो हैं, पर फिर भी ना कभी कभी ऐसे कह देंगे कि तू कर ले, मैं नहीं कर रहा, तू कर ले, मैं नहीं कर रहा। मैंने इनको बोला मेरे पास ना सुनो, एक सत्संग आ रहा था कि एक अंकल होते हैं, उनके ना पेट में बहुत दर्द होती है। ये ना संगत जी आपको मैंने पहले भी बता रखा, मेरे पास पहले ही सत्संग आने शुरू हो जाते हैं कि मेरे पर ये विपदा आने वाली है। मैंने अपने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं, मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी। मेरे पास पता नहीं पेट ख़राब की ना बहुत बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि सुनो, तुम ना अपने पेट पे ना गुरुजी का चंदन लगा लो। कहने लगे मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। जब इनके पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुई ना संगत जी, मैंने लगा दिया बस, आप मानोगे नहीं। 28 तारीख की रात को मैंने जब इनके पेट पे चंदन लगाया, उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बेटा हैगा, तुसी वेखो किन जना दा दर्द ठीक करना है। आप मानोगे नहीं, दर्द छू मंतर हो गई। मैंने इनको बोला तुम ज़बरदस्ती 3 दिन लगातार लगाऊंगी। संगत जी इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, अभी ठीक हैं। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। अभी थोड़ा सा ये है कि कम खाना पीना है, लेकिन मैंने लगातार 3 दिन तक चंदन लगाया। शायद गुरुजी यही किसी को बताना चाहते हैं, किसी पे कोई विपदा आने वाली है। बट मैं ये बात कहूँगी कि गुरुजी हमें किस तरह से हमारी
रक्षा करते हैं गुरु जी जानते हैं। मेरे पास पता है, मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आने लग गया, मैं तेनू सगन सदा सुहागन दा ब्लैस कर दिता है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे पति दी सब जो भी विपदा आई मैं उन्होंने टाल दिती है। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था, पता नहीं लीवर इन्फेक्शन था, लीवर में क्या चीज़ थी, भगवान जाने, गुरु जी ही जानते हैं, वो तो जान ही जान है। हम तो सिर्फ वही देखते हैं जो हमें सामने दिखता है। संगत जी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी, आज आपने हर्षित अंकल की लाइफ ब्लेस करी। मैं लाइफ ही बोलूँगी क्योंकि मेरे पास आ रहा था, मैं तेनू तेरा जो हस्बैंड अंकल पे बड़ा कष्ट था मैंने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरु जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है, मैं इसमें यही शुक्राना करना चाहूँगी और अपने गुरु की महिमा का बखान करना चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस यही कहूँगी कि कुछ भी चीज़ पिएं या खाएं, एक लिमिट में खाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे लिए सब कुछ ठीक है, आजकल कुछ नहीं ठीक है, सब कुछ मिलावटी है। पता नहीं, शायद गुरु जी ने भी बोला हुआ है। गुरु जी ने, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास पहले मैसेज आते थे, 3 चीज़ छोड़ दो, चावल, चीनी और चुगली। जिनने 3 चीज़ां छोड़ दित्ती वही गुरु जी ਨੂੰ पूर्ण समर्पण कर पाएगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने दिसंबर से चावल छोड़े हुए हैं। कई बार मेरा मन भी करता है, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर मार देती हूँ। मेरे को ना गुरु जी शक्ति देते हैं छोड़ने के लिए। पता नहीं, शायद मेरी भी कोई बीमारी है जैसे गुरु जी चावल के थ्रू नहीं करवाना चाहते। मैं चावल नहीं खाती संगत जी। मेरा कोई भी मुझे कहता रहे, कितना भी कहता रहे, मैंने कहा नहीं, मेरे को गुरु जी ने मना कर रखा है, मुझे गुरु जी ने मना कर रखा है। फिर ऐसे ना एक बार मेरे पास मैसेज आया कि चावल खाने से डायबिटीज़ होती है, चावल खाने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, चावल खाने से बीमारियाँ होती हैं, चावल खाने से फैट बढ़ता है। संगत जी, पता नहीं कौन सी मेरी बीमारी है जो गुरु जी ने दूर करी है। हाँ, चावल खाने से थायराइड भी ज़्यादा होता है, चावल खाने से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं पता, ये सब मैं नहीं जानती, मेरे पास ये मैसेज आया था कि ये दिक्कत होती है। मैंने सोचा शायद गुरु जी मेरा कुछ ऐसी बीमारी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस यही कहूँगी, गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करिए। गुरु जी ने मुझे हमेशा साथ दिया है, मेरे सुख में, मेरे दुख में। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मुझे अपने चरणों से ऐसे जोड़े रखना। आपने मेरे अंकल की लाइफ ब्लेस करी, उनकी हेल्थ ब्लेस करी। अब वो ठीक हैं, अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। अब उन्होंने कल थोड़ा बहुत कुछ खाया, 5 दिन के बाद 5 दिन की दवाई ली उन्होंने। ये मेरे शुक्राना का सत्संग है, मेरे अंकल की हेल्थ ब्लेस करी। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि इस सत्संग को पूरे ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। पता नहीं गुरु जी किसका कल्याण करना चाहते हैं, किसको अभी पेट की प्रॉब्लम होने वाली है। आप चंदन की महिमा को ना भूलिए। चंदन पहले आप क्या करना है, आपको पहले आप चंदन गुरु जी के फ़ोटो स्वरूप पे लगाना है, फिर आपको उनके चरणों पे लगा के आपके किसी भी शरीर के पार्ट्स में दर्द हो रही हो वहाँ लगा रहा हूँ। संगत जी, मैंने ना अभी अपने पिछले सत्संग में भी शेयर करा था कि मुझे भी पेट की प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने भी सेम ऐसा ही करा था। मैंने लगातार 3 दिन तक लगाया, मेरे पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल छूमंतर हो गई। इसीलिए मेरे को ना, मैं ना सबसे पहले अपने गुरु की महिमा को देखती हूँ। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि तू ਜਿਹੜੀ भी दवाई देंदी है ना अपने घर वाले नू या अपने बच्चों नू या खुद पींदी है, तू पहले ब्लेस करा लिया कर। मैं जो भी दवाई आई पहले मैंने गुरु जी के चरणों को छुआई, फिर मैं गुरु जी का जो मेरा बड़े मंदिर का जल है ना, मैंने उसके साथ लगातार अपने हस्बैंड अंकल को मैंने दवाई दी। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने उनकी हेल्प ब्लेस करी। कोई बहुत बड़ा संकट था जो उनको गुरु जी ने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरु जी, ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है, इसको मैं अपने अमृत वेला में शेयर कर रही हूँ। जो भी ये सत्संग शेयर करें गुरु जी, आप उनको ब्लेस करना। थैंक यू अंकल या आंटी, जो भी सत्संग शेयर करें उनको ब्लेस करना। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा अभी सत्संग बड़ा हो रहा है। संगत जी, मैं अभी अपना सत्संग आगे भी शेयर करती रहूँगी। मुझे जैसे जैसे गुरु जी आदेश देते रहेंगे वैसे वैसे मैं अपने शुक्राना का सत्संग शेयर करती रहूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बेअंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बेअंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी।